क्या आप अपनी जॉब से परेशान हो? क्या आप अकेले अपना बिजनेस चला रहे हो? गाइस, ये सब चीज़ें मेरी वीडियोस में नहीं होने वाली, ठीक है? और वैसे भी ये लॉजिकल नहीं है, राइट? सिंपल सी बातें हैं, क्लैरिटी देने वाली। ओके, आप अपनी बिज़ी लाइफ से 5 मिनट निकाल के वीडियोस देख लोगे, सो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, जीवन आसान हो जाएगा। 100% इस चीज़ की गारंटी है। ये यहाँ से साउंड इफेक्ट आ रहा है, वहाँ से एक आर्टिकल आ रहा है, यहाँ से एक अखबार की कटिंग निकल के आ रही है, यहाँ से एक डेटा दिखाया जा रहा है, ये सब चीज़ें कुछ काम नहीं आती हैं। और अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप एक बार बैठ के सोचो कि फिर मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल या मेरे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है एक चीज़ें समझने के लिए। सिंपल सी बातें हैं। आज से 50 साल, 20 साल, 10 साल पहले लोग बैठ के आपस में बात किया करते थे। दो लोग एक दूसरे को, एक पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ या फादर सन, गुरु चेला, कुछ भी लगा लो, 5 मिनट बैठते थे, उसको 5 मिनट में बात करके समझाता था चीज़ों को और चीज़ें क्लियर हो जाती थी। तो उसी पे मैं काम करता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, 5 मिनट निकाल के सीखोगे, सुनोगे, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगी, समझ में आएंगी। हर किसी के समझ के आने वाली चीज़ें भी नहीं है, ये भी मैं समझता हूँ, ठीक है? ऐसे ही आज ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज है हमारे पास, जैसे कि आप अपने वीकेंड्स के ऊपर क्या करते हो वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं मोस्टली, मैं देखता हूँ फ्राइडे को आपने वीकेंड आपका स्टार्ट हुआ आपका वीकेंड। रात को आपने शराब पी ली, खूब सारी, पब गए, डिस्क गए, पार्टी शार्टी की दोस्तों के साथ, ड्रिंक्स वगैरह ली, सुबह 5 बजे तक बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, इसमें टाइम निकाल दिया। सैटरडे आपका हैंगओवर में निकल गया, ठीक है? सैटरडेज आपके हैंगओवर में निकल गए, पूरा का पूरा दिन सिर दुखता रहा। उसके बाद संडे को आप मैरिड हो तो वाइफ के साथ या बच्चों के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या पेरेंट्स के साथ कहीं मार्केट चले गए, कोई छोटा मोटा काम पेंडिंग था जो आपने रखा हुआ था संडे के लिए, आपने वो कर लिया। मूवी देखने चले गए, कुछ शॉपिंग पे चले गए, कोई छोटा मोटा फ़न कुछ भी करके अपना संडे आपने निकाल लिया। नहीं तो ज़्यादा से अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं है, अकेले रह रहे हो, पीजीज़ में रह रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ के कहीं वैसी कुछ टाइम पास कर लिया आपने। नहीं तो सबसे बेस्ट चीज़ आजकल जो हमारे पास चली रही है, यूट्यूब पे बैठ के कुछ रोस्ट वीडियोज़ देख लिए, किसी का व्लॉग खोल के देख रहे हैं, या मूवीज़ देख ली नेटफ्लिक्स के ऊपर, कोई सीरीज़ देख ली। मतलब हम पूरा बस ये सब किया हमने। शाम तक हमने अपना टाइम पास किया, जैसे रात के 10-11 बजे अगले दिन की टेंशन शुरू हो जाती है, भैया ठीक है फिर से सुबह मंडे है, ऑफिस जाना है, हो गया वीकेंड ख़त्म। और ये भी स्पेशली उन लोगों के लिए है, और उनको मैं लकी बोलूँगा जिनको सैटरडे संडे वीकेंड मिल रहा है, खासकर जो लोग जॉब में है, ठीक है? और उनको भी सैटरडे संडे मिल रहा है, जो कि बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सैटरडे मिलता ही नहीं है, सिर्फ संडे मिलता है। और वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको संडे भी नाम का ही मिलता है बस, ठीक है जी? तो अगर आपको सैटरडे संडे प्रॉपर वीकेंड मिलता है तो आप पहली बात तो वैसे भी काफ़ी फॉर्चुनेट हो, लकी हो। अब आप उसको कैसे यूज़ करते हो या क्या करते हो उन सैटरडे संडेज़ को, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है? आप आगे जाके कहाँ जाने वाले हो। अगर तो आप, क्योंकि 5 दिन तो हम अपने वो सिस्टम ने बना रखा है पूरा, जॉब खेलते हैं, सुबह से 9 से 5 वाला खेल चलता है। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुए, डेली के काम किए, अपने ऑफिस पहुंच गए, शाम को आए, खाया पिया, सो गए, सुबह उठे। 5 दिन तो हम उस सर्कल में चलते रहते हैं पूरा। फिर सैटरडे संडे बचता है, फिर हमको याद आता है कि मेरी ज़िंदगी। तो 2 ही दिन हमें लगते हैं बस हम जी रहे हैं, सैटरडे संडे को हमें जीना है। तो अब कि क्या जीना नहीं है, जियो यार, पर इस तरह से भी मत जियो कि बस वो हर सैटरडे संडे को ही ज़िंदगी है। सैटरडे संडे ही ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी वो हर एक दिन है, वो सब कुछ ज़िंदगी है। तो उस हर एक चीज़ को, हर एक पल को वैल्यू करके जियो। स्पेशली सैटरडे संडेज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा आने वाले 10 साल में। अगर आप अपने 30s में हो स्पेशली, तो आने वाले 10 साल के बाद आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, वो डिपेंड करेगा। आपने अगर 10 साल जॉब की है और आपने अपने वीकेंड्स किस तरह से निकाले। अगर तो आपने वीकेंड्स अपने इस तरह से निकालें कि पार्टियां की हैं, हैंगओवर्स में सोए हो, मूवीज़ देखी हैं, ट्रिप्स पे गए हो, घूमी करी है, ठीक है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख के निकाल दिए हैं, या सो के निकाल दिया, या ऐसी कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि ये किसी तरह से वैल्यू ऐड करता, तो फिर आप समझ लो वो ज़िंदगी भर आप वो जॉब खेलते रहोगे, सर्कल में भागते रहोगे, वो गाजर वाला पीछे भागते रहोगे, ठीक है? और अगर आप इससे निकलना चाहते हो तो आप अपने वीकेंड्स, खासकर सैटरडे और संडे कैसे यूज़ करोगे,
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब रिसेंटली मेरा एक वीडियो मैंने गवर्नमेंट जॉब पे बनाया था, तो मेरे को एक कमेंट भी आया, उसमें मैं बता रहा था कि इंक्रीमेंट 3% से ज़्यादा नहीं होता हर साल गवर्नमेंट जॉब का। तो किसी ने कमेंट किया कि सैलरी इतनी है तो इंक्रीमेंट की ज़रूरत क्या है। तो हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब किसी के लिए 50,000 भी कुछ नहीं, 50,000 बहुत है, किसी के लिए 5 लाख भी कुछ नहीं है। तो वो आप किस माइंडसेट से आ रहे हो, किस सोसाइटी से आ रहे हो, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आप क्या आप सोच रखते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो किसी के लिए उतना बहुत हो सकता है, अगर आप सेटिस्फाइड हो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 50,000 में भी सेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है 9 से 5 की जॉब मेरी बढ़िया चल रही है, मैं इसी में ज़िंदगी कट जाएगी, मैं हूँ, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ना करो, चिल मारो, बढ़िया वीकेंड एंजॉय करते रहो और वो 9 से 5 वाला खेल खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। पर ऐसे लोग आई डोंट थिंक 10% से भी ज़्यादा होंगे, 5 या 10%। 90% ऑफ द लोग, मुझे पता है, वो इस सर्कल से, इस रैट रेस से, ठीक है, ये गाजर के पीछे भागने वाले चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं, या फैमिली बिजनेस में साथ देना चाहते हैं, किसी भी तरह से ये इसमें निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट तो है आपको ऐसा कोई स्किल ऐड करो जो कि आपकी करंट जॉब में आपकी वैल्यू बढ़ाए, ठीक है। या तो उससे आपको प्रमोशन मिलेगा, या आपकी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, या फिर आपको जॉब स्विच करने में आसानी होगी। वो कुछ भी स्किल्स हो सकते हैं, कोई मतलब उसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है कुछ नया सीख रहे हो ताकि आप नए सेक्टर में मूव कर सको, क्योंकि आजकल मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो अगर तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं कोई, तो हॉबीज़ करो। म्यूज़िक पसंद है किसी को, डांसिंग पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, पेंटिंग पसंद है, तो उन सब चीज़ों में टाइम लगाओ, क्योंकि वो भी इन द एंड आपके कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेंगे, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, एटीट्यूड बिल्डिंग में हेल्प करेंगी, और आप उससे बाद में शायद कन्वर्ट करके उस हॉबी को, अगर आप उसमें इतने अच्छे हो जाओ तो हो सकता है उसको आप अपना एक कमाने का ज़रिया भी बना पाओ। पर वो तभी होगा जब आप उसको करोगे, स्टार्ट करते रहोगे, ठीक है। अच्छे लोगों के पास जाओ, देखो कि किसके साथ बैठ रहे हो। आप अपने वही फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हो जो आप ही के सर्कल के हैं, आपसे भी नीचे ही हैं, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, बस वो बैठे हैं शाम को, हाँ भाई पीने बैठ गए, वही कब कर रहे हो। उसकी जगह पे देखो कि आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई बंदा आपको कुछ नया वैल्यू ऐड कर पा रहा है। और स्पेशली यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, अपने जो कोर फ्रेंड है ना, वो हमेशा आपके जिस सेक्टर में आप जॉब करते हो, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, उनको कभी मत रखो, क्योंकि वही लोगों से आपने ऑफिस में मिलना है 9 घंटे 10 घंटे, ठीक है, और वो सेम चीज़ आप वहाँ पे भी रख रहे हो, फिर घर पे आने के बाद भी आप सेम उन्हीं के साथ अगर लगे हुए हो, तो फिर आप कुछ ऐड वैल्यू नहीं, कुछ अलग से आपको पता नहीं चल रहा लाइफ के अंदर। इसलिए हमेशा कोशिश रखो कि जो आपके कोर फ्रेंड सर्कल है वो डिफरेंट सेक्टर से आता हो, ताकि आपको अलग अलग सेक्टर्स की भी नॉलेज होती रहे। कल को आपको यहाँ वहाँ मूव करना है, या आप एटलीस्ट दुनियादारी का तो पता चलता रहेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़, ठीक है। दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें ये देखो, ये भी हो सकता है आपका कोई छोटा मोटा फैमिली बिजनेस हो, आप उसमें सैटरडे संडेज़ को अपने फादर के साथ हेल्प करो, उसको ग्रो करने में हेल्प करो, ताकि धीरे धीरे 5-10 साल में अगर वो बड़ा होगा तो आप वहाँ पे मूव कर सको। नहीं है तो आप उसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है किसी को गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा बहुत ज़्यादा है इंडिया में हमारे पास, तो आप अपनी वो सैटरडे संडेज़, अपने वीकेंड्स आप उस पर इन्वेस्ट करो। हम देखते हैं ना, वीडियोस आती हैं, सिक्योरिटी गार्ड या वो बैठा वो रात को पढ़ता है, लैंप के नीचे पढ़ रहा है, वो कर रहा है, तो क्योंकि वो कुछ करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने वो जो करंट सिचुएशन है उसको चेंज करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप भी वही चीज़ कर रहे हो तो आपके पास ये वीकेंड्स हैं फिर, तो इसको आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो साथ के साथ, वहाँ पे कर लो। या फिर सबसे ज़्यादा चीज़ तो हमें यही होती है, हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, सबको आजकल स्टार्टअप करना है या बिज़नेस बनाना है कोई ना कोई। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, सबसे सही है। बस इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि सबको टाटा अंबानी बनना है, बस टाटा अंबानी से नीचे का बिज़नेस किसी को नहीं करना। हमें ये समझना है कि अगर हम उनको देख रहे हैं, वो लोग 100 साल 150 साल पुराने कंपनीज़ हैं, वेल इस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं, जो कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले स्टार्ट हुई थी। और हम अगर आज स्टार्ट करते हैं तो हम उनके जैसा कैसे हो जाएंगे। और वो सिर्फ 2% कंपनीज है या 5% कंपनीज है। अगर 10 लाख कंपनी इंडिया में काम कर रही है ना, तो उनमें से वो 5 या 10 नाम ही आपको पता है बस। पर हम नाम उनका लेके वो कि यार वो तो टाटा थोड़ी बन जाएगा, तू अंबानी बनना है तेरे को। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है ना, दोस्त टॉन्ट मार देते हैं घर वाले, कुछ भी नहीं भैया हमें अंबानी टाटा नहीं बनना।
पर आप खुद देखो, मतलब इंडिया में अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि 10% से सिर्फ 10% लोग होंगे या 15% लोग होंगे जो कि टॉप की बड़ी किसी कंपनीज़ में काम करते हैं, नहीं तो 70 to 80% जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कंपनी की स्ट्रेंथ होगी 30 से लेके 300 के बीच में बस, ठीक है। ऐसी ही कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर, किसी तरह का कोई भी सेक्टर हो, कुछ भी लगा लो आप। उनकी ज़्यादा जो मतलब 70% जो जॉब्स इंडिया में लोग कर रहे हैं उन ऐसी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ 30 लोगों से लेकर 300 के लोगों के बीच की कंपनी है, 400 लोगों की कंपनी है बस, 300 400 200 100 150 ऐसे लोग। तो वो लोग जो उन कंपनियों के ऑनर्स हैं वो भी तो साल का 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ कमा रहे हैं ना। क्या उतना कम है? वो बहुत है। हमें अंबानी टाटा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर आपका पैकेज 50 लाख का है साल का मान लेते हैं, जो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही है लोगों का, बहुत कम परसेंटेज है लोगों की, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। आप कोई ऐसा बिज़नेस सेटअप कर लो जिससे साल में आप 1 करोड़ कमाने लग जाओ, ख़त्म। आपका जॉब से वो 9 से 5 वाला चक्की पीसिंग से आपका टाइम बच गया, आप बच गए, उससे निकल आए और आपने आज वो स्टार्ट कर दिया। 50 लाख से का बिज़नेस भी चल रहा है आपका, 1 करोड़ का बिज़नेस भी चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। और आने वाले 5 साल में 10 साल में वो ग्रो ही करेगा और सही से चलेगा तो कल को आपका बच्चे होंगे आपके, ठीक है, वो उनको वो ये जॉब वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, सीधा आके आपकी सीट पे बैठेगा। और हो सकता है उस टाइम पे आप साल का 1 करोड़ से स्टार्ट किया हो 10 करोड़ तक पहुंच जाओ, 10 लाख से स्टार्ट करोगे 1 करोड़ तक पहुंच जाओ, 1 लाख से स्टार्ट करोगे 10 लाख तक पहुंच जाओ। मतलब आप स्टार्ट करो, जितना आ रहा है कम थोड़ी है, कुछ नहीं से कुछ तो सही। मेरा मतलब समझ रहे हो? क्या मैं उन लोगों को ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका ये कि जिनको सिर्फ अंबानी टाटा ही बनना और कुछ बनना ही नहीं है। भैया हर कोई अंबानी टाटा नहीं, हम सिर्फ क्योंकि अखबार में फ़ोटो गिने चुने वो बड़े बड़े नाम ही दिखते हैं, एग्जाम्पल्स, वो एक्सेप्शंस केसेस ही दिखते हैं। एक्सेप्शंस के अलावा भी 90% लोग काम कर रहे हैं, या हर किसी में ये हर सेक्टर में बेसिकली ये चीज़ होती है। तो पर हमें एग्जांपल्स हमेशा टॉप के दिखाए जाते हैं, तो हमें टॉप का दिखा के बनने की ज़रूरत नहीं होती। हमें ज़रूरी नहीं है आपको 100 करोड़ की कंपनी ही चलानी है। आपको 10 करोड़ की कंपनी अगर महीने का टर्नओवर कर रही है, या 10 लाख का या 20 करोड़ का या 20 लाख का भी कर रही है, वो मोर देन इनफ है। आप ये देखो कि आपको जॉब से पीछा छूट रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप अपना टाइम अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे हो, फैमिली को टाइम दे पाओगे, लाइफ जी पाओगे, ये सैटरडे संडे को ज़िंदगी जीने वाले सर्कल से बाहर आ जाओगे। या और जो भी आप करना चाहते हो, जो भी मैंने अभी पहले डिस्कस किया, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप अपने वीकेंड्स कैसे गुजारते हो, क्या करते हो अपने वीकेंड्स के ऊपर, स्पेशली सैटरडे और संडेज़ को, ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या होगा। तो अभी बैठ के देख लो, अभी इस वीडियो के बाद 5 मिनट लगा के सोचना कि मैं क्या करता हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो वैल्यू ऐड कर रहा है। धीरे धीरे करके, अगर आज 30s में हो, अगले 10 साल आपने जॉब करनी है, हर वीकेंड पे आप अगर छोटी सी भी वैल्यू अपने किसी चीज़ में ऐड कर रहे हो, बिज़नेस में, स्किल्स में, फैमिली बिजनेस में, हॉबी में, किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो 10 साल के बाद बहुत बड़ी हो जाएगी। और वो इतनी बड़ी हो सकती है कि आपको आपके जॉब से निकाल दे और आप उसमें 100% चले जाओ। अपना जॉब क्विट करके या उससे निकलना चाहते हो तो निकल के अपने उसमें चले जाओ, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके देखिए। और जैसे मैंने पहले बताया, वो आर्टिकल्स और वो सब चीज़ें मेरी वीडियोस में नहीं होती, सिंपल सी वीडियोस हैं, सिंपल बातें हैं, बट ये सिंपल बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। यही नहीं लोग समझ पा रहे हैं, यही नहीं लोग सीख पा रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पेरेंट्स है तो अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। कोई सजेशंस है तो कमेंट करिए, कमेंट्स में आपको बताइए कुछ अच्छा लगा, गलत लगा, कुछ मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, कोई सजेशंस बताने हैं आपको, कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू।